फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो जैसे कि हमने इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका, अगर वह वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। जैसे कुछ एलिमेंट में कुछ कॉमन बात होता है, उसी तरह से 21 से 30 तक में क्या कॉमन बात है, आइए हम इस वीडियो में बताते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, भरोसा उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट में जितना ही परमाणु की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा। तो आपको चेक करना, जैसे किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको चेक हम कैसे करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए कुछ फार्मूला आता है, तो वह फार्मूला के मदद से आपको हम सिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है अधिकतम। तो वो फार्मूला आपको होता है क्या, 2n²। 2n² ये होता है फार्मूला। जैसे हम चेक करेंगे कि प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे हम प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो n की जगह 1 देंगे, तो जैसे 2 गुना n का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। जैसे प्रथम कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और अब देखेंगे कि द्वितीय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो n की जगह हम 2 देंगे। तो देखिए n की जगह हम 2 देंगे तो 2 गुना n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 4 बराबर 8। तो 8 निकला। तो द्वितीय कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 8। अब तृतीय का चेक करना है, तो तृतीय का चेक करने के लिए n की जगह पर हम 3 देंगे। तो n की जगह पर हम 3 देंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि तृतीय कक्षा में आपको 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसी तरह चौथा निकालेंगे। देखिए चौथा में भी है, n की जगह पर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपको 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 को हम 2 से गुना करेंगे तो आपको हो गया 32। तो आपको यहाँ पर हो गया प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18, चतुर्थी में 32। इसी तरह से आप पाँचवा छठा कक्षा का भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में आपको बताए थे कि बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर 21 से लेकर के 30 तक एलिमेंट का नाम लिख दिए हैं, और अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या बात होता है। तो देखिए इसमें कॉमन ये होता है, जैसे कुछ एलिमेंट में कॉमन बात होता है, तो 21 से 30 तक में कुछ कॉमन है, तो हम कॉमन लिखते हैं कि कॉमन क्या है। तो सबसे सब एलिमेंट में आपको लिख देना है 2, 8, उसके बाद डॉट डॉट देना है, उसके बाद 2, बस इतना ही सब में लिख देना है। देखिए इसमें भी टाइटेनियम में भी 2, 8 डैश 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 2, बस इसमें भी 2, 8 डॉट डॉट 2, इसमें भी 2, 8 डॉट डॉट डॉट, इसमें 1। अब बोलिए 1 का है, तो कुछ में अपवाद भी होता है, तो अपवाद में ये है। उसके बाद मैग्नीज, इसमें भी लिख देना 2, 8 डॉट डॉट 2, इसमें भी 2, आयरन में भी 2, 8 डॉट डॉट 2, इसमें कोबाल्ट में भी 2, 8 डॉट 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 2, निकेल में भी 2, 8 डॉट 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 2, कॉपर में भी 2, 8 डॉट 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 1। इसमें और इसमें अपवाद होता है। जिंक में भी देना 2, 8 डॉट 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 2। देखिए तो सब में कॉमन है ये, तो हम कॉमन लिख दिए हैं। अब हमको पुराना कितना है, तो देखिए हमको कितना पुराना है। जैसे एस्केडियम SC21 है, तो अब हमको यहाँ पर पूरा कितना 2, 8 और 2, तो यानी कि 8 2 10, 2 12 ही पूरा है। और हमको चाहिए कितना, तो 21 में से 12 को घटाइए तो आपको बचता है 9। इसमें अब 9 की ज़रूरी है, तो हम इस डॉट में हम 9 लिख देते हैं। तो अब स्केडियम का SC21 पुर गया, 2 8 2 10, 9 19 2 21 पुर गया। अब देखिए अगला
टाइटेनियम में। तो देखिए टाइटेनियम में है 22, तो हमको पूरा है कितना यहाँ पर 2 8 तो 10 2 12 ही पूरा है। हमको चाहिए कितना 22 की ज़रूरी है, तो इसमें हम लिख देते हैं 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं वेनेडियम V23 में। तो इसमें हमको कितना पूरा है 8 2 10 2 12, इसमें भी 12 ही पूरा है। हमको चाहिए 23, तो ज़रूरी है हमको 11 का, तो इस खाली स्थान में हम 11 लिख देते हैं। और अब क्रोमियम में जाइए, तो क्रोमियम Cr24 है। हमको यहाँ पर पूरा है कितना 8 तो 10 11 ही पूरा है। चाहिए हमको 24 पूरा है 11, ज़रूरी है हमको कितना का 13 का। तो इस खाली स्थान में हम 13 लिख देते हैं, तो हमको पूरा गया 24। अब मैग्नीज जाते हैं Mn25, हमको पूरा है कितना 2 8 तो 10 2 12, पूरा है हमको 12 ही। और हमको चाहिए 25, तो ज़रूरी है हमको 13 का, तो खाली स्थान हम 13 लिख देते हैं। अब आयरन में जाते हैं, आयरन Fe हुआ 26, हमको यहाँ पर पूरा कितना 8 तो 10 2 12, इसमें भी 12 पूरा है। हमको ज़रूरी कितना का है यहाँ पर है 26, पूरा है 12, तो ज़रूरी हमको 14 का, तो इसमें हम खाली स्थान जो है उसमें हम 14 लिख देंगे। उसके बाद हम कोबाल्ट जाते हैं CO27 है। हमको यहाँ पर पूरा है 8 तो 10 तो 12 पूरा है। चाहिए हमको 27, तो ज़रूरी हमको 15 का, तो यहाँ पर हम 15 लिख देते हैं। अब निकेल में जाते हैं Ni28 है। यहाँ पर भी हमको पूरा है 8 तो 10 तो 12 ही पूरा है। और हमको चाहिए यहाँ पर 28, तो ज़रूरी हमको 16 का, तो खाली जो स्थान है उसमें हम 16 लिख देते हैं। यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। और अब कॉपर में जाते हैं, कॉपर है Cu29 का ज़रूरी है। हमको पूरा कितना 8 तो 10 से 11 ही पूरा है। और हमको ज़रूरी है 29 का, तो कम है 18 की कमी है, तो खाली स्थान में हम 18 लिख देते हैं। अब हम जिंक में जाते हैं, Zn30 है। हमको 30 पुराना है, और यहाँ पर पूरा 8 तो 10 2 12 ही पूरा है। हमको ज़रूरी है 30 का, इसमें भी 18 की कमी है, तो 18 हम खाली स्थान में लिख देते हैं। अब देखिए 21 से लेकर के 30 तक पूरा एलिमेंट पूर गया। 8 तो 10 10 18 28 2 30 पुर गया आपको पूरा। तो इसमें यही कॉमन बात होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी समझ ले। और कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम मिलते हैं इससे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।